बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। तो मेहल वो जो चंद्रपाल जी कह रहे हैं बात वही है कि एजुकेशन वो जो आपको मॉडर्न इल्म दे, नॉलेज दे। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा है कि पीटीआई के दौर में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए हमाद अजहर ने कहा कि बिजली गुज़श्ता 2 साल में महंगी हुई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजद जो है उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्सट्रेडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजद को वापस ना भेजता। उसकी वजह यह है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। और शेख हसीना वाजद के कुछ मिनिस्टर्स को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठ जोड़नी चाहते। इल्म दे, नॉलेज दे। अगर आप इंडोक्ट्रिनेशन करनी शुरू कर दें जिहाद की या कोई इस किस्म की फजूलियात की जिसका सोसाइटी को प्रोडक्शन में उसमें उसका कोई रोल नहीं है, जो पाकिस्तान में बाय द वे हर वक्त हो रहा होता है। मैंने सब दोस्तों को कहा यार मुझसे बहस ना करो, सिर्फ जाके पाकिस्तान के जो यूट्यूब ये है ना ये चैनल्स वहां पे देखें कि जितने मौलवी हैं वो क्या बातें कर रही हैं कि हजरत अबू बकर को अव्वल हैं या हजरत अली हैं। इस पे झगड़ा हो रहा होता है सुबह शाम। दे कांट रिजॉल्व दिस बिकॉज इट्स पॉइंटलेस इस बहस को 1400 साल बाद।
तो बर्बरियत है ना, दिस इज नॉट एजुकेशन। अगर आप इस किस्म की एजुकेशन दें जो मदरसों में पान जिहाद में दी गई। मेरी गैरिसन स्टेट किताब में पूरा एक सफ़ा है नेब्रास्का यूनिवर्सिटी का कि आप अरिथमेटिक अफगानों को सिखाएं कि इतने अगर आप रशियन मारें और इतने और मार लें तो इनको जमा करें तो ये इतने होते हैं। यानी रशियंस को मार के आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये मेरी किताब गैरिसन स्टेट किताब में इट्स उसी जो है उनका वो जो जिसमें जो उन्होंने किताबें छुपाई थी जो मदरसे में इस्तेमाल हुई हैं नेब्रास्का यूनिवर्सिटी की, वो मैंने दिखाई है, वो किताब के अंदर है, इट्स अ पेज देयर। तो मेरा मतलब है एजुकेशन एंड एजुकेशन, यू हैव टू गिव साइंटिफिक एजुकेशन, यू हैव टू गिव एन क्रिटिकल एजुकेशन ताकि लोग अपने फैसले करने का कर सकें। यानी जब तक आप क्रिटिकली कंपेयर नहीं ना करेंगे कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये है। मसलन मैं जब व्हेन आई वाज अ यंगस्टर आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, तो क्रिकेट में मैं ओपनिंग बैट्समैन खासा ठीक ठाक था, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी रहा, बट थोड़ी देर के बाद आई रियलाइज कि क्रिकेट इज नॉट माय फोर्टे, आई कांट गो बियॉन्ड, मुझसे बहुत ज्यादा लोग उससे आगे हैं। So you have to have the intelligence also to find out कि what is good for you and what can you do. तो इस तरह इंडिविजुअल का रोल भी है, सिर्फ एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता, किस इंडिविजुअल को वो एजुकेशन दी जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। चंदर पाल को जो एजुकेशन मिली 10 और को भी मिली होगी, लेकिन ये जो है इन्होंने अपना वो सारा अकल से इस्तेमाल करके आज ये एक बड़े एक इम्प्रेसिव ये बिजनेसमैन हो गए हैं। नॉट एवरीबॉडी सक्सीड्स। तो ये 2-3 चीजें हैं, मगर एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ओके डॉक्टर चंद्रपाल, आप जो जी डॉक्टर चंद्रपाल आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी कहिएगा, लेकिन एक मेरा इसमें सवाल ये है कि देखिए जिसके पास पैसा होता है, जिस तरह आपने कहा कि फिर वो मदद भी कर सकता है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो हम बहुत अरसे से ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो भारत के पास है। तो पाकिस्तान अगर बहुत पहले इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना लेता तो आज पाकिस्तान भी काफी आगे होता। तो क्या अभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब इंडिया की तरफ से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ना कर दी, ना ही समझिए, है ना, अब हम ना ही समझे तो वो उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल इग्नोर। तो क्या बताइए आपका क्या कमेंट है इस बारे में? देखिए, आप स्टीफन कोहेन को तो जानती हैं, उसकी एक मैं लाइन पढ़ी थी, बड़ी देर हो गई, वो कह रहे थे कि इंडिया को और पाकिस्तान को अपने एनिमोसिटी खत्म करने के तरीके बता रहे थे। बहुत लंबी कहानी है। एक उसमें उन्होंने छोटा सा नोट लिखा, मे बी दे शुड डिसएंगेज, बात ही ना करें थोड़ी देर के लिए, पर वो साथ में उन्होंने ये भी कहा दिस इज इम्पॉसिबल। देखिए हाँ, पर और हुआ क्या, जब इतना कुछ हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एक दिन फिर इंडिया ने अपना क्या कहते हैं रिकैलिब्रेट किया ना अपनी अप्रोच को। आज तक बात करके हमारा कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी अनदर अप्रोच, दैट इज हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। अब पिछले कितने 4-5 साल से बात हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। शायद मे बी दिस अप्रोच इज वर्किंग, आई डोंट नो। वो कहते जब उनके बिना ही हमारा काम चलता जा रहा है तो व्हाई बॉदर। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इंडिया के प्रॉस्पेरिटी की,